हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्यक हिंदी ज्ञान पर। साथियों, आज हम 10वीं कक्षा का 5वां पाठ कर्म योग की साधना को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। गीता ज्ञान का सूर्य है, यानी गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था, उसको गीता को ज्ञान का सूर्य बताया गया है। भक्ति रूपी मणि का भंडार है और भक्ति रूपी जो मणि है उसका ये भंडार माना गया है और निष्काम कर्म का अगाध सागर है। गीता में ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म का जैसा तत्व रहस्य बतलाया गया है वैसा किसी ग्रंथ में एकत्रित नहीं मिलता। यानी गीता में जो ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म का जो संदेश दिया गया है वह किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। आत्मा के उद्धार के लिए तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ है ही। अगर हमने अपना उद्धार, आत्मा का उद्धार करना है तो उसके लिए गीता को पढ़ना बहुत ज़रूरी माना गया है। इसके सिवाय यह मनुष्य के सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है। यानी मनुष्य को सभी प्रकार की जो उन्नति है उसका जो मार्ग है, रास्ता दिखाने वाला ग्रंथ भी इसको माना गया है। फल, आसक्ति, अहंकार, ममता से रहित होकर संसार के हित के उद्देश्य से कर्तव्य कर्म करना गीता का उपदेश है। यानी फल की चिंता, कर्म करना है हमें, फल की चिंता नहीं करनी और अहंकार हमने नहीं करना है, किसी भी बात का हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। और ममता जो है ममता यानी संसार में निष्काम कर्म हमने करना है। किसी भी रिश्ते में, किसी भी नाते में हमने ममता जो है और आपस में जो एक प्रकार से मोह मोह माया है उससे हमें दूर रहकर ही कर्म करना है। और संसार के हित के उद्देश्य से कर्तव्य कर्म करना गीता का उपदेश है। यानी यहाँ पर गीता में बताया गया है कि हमें फल और आसक्ति, अहंकार और ममता को त्याग कर ही इस संसार में कर्म करते रहना है और अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी है। फल वो परमात्मा अपने आप देगा। आगे देखते हैं। मनुष्य दो तरह से सोचता है। पहली तरह कैसे सोचता है? काम करूँगा और उसका फल भी पूरा लूँगा। यानी हम ये सोचते हैं कि जो भी हम काम करते हैं ना, उसका फल भी हमें पूरा मिले। और दूसरी जो तरीके से सोचता है वो क्या है? फल नहीं तो काम भी नहीं। यानी अगर मुझे इस काम करने का, कोई काम करने का फल नहीं मिलता तो मैं काम भी नहीं करूँगा। यानी एक जो स्थिति है वो है मैं काम करूँगा और इसका फल भी मुझे पूरा चाहिए। और दूसरी स्थिति है फल नहीं तो काम भी नहीं। यानी कोई इसका अगर फल नहीं निकलेगा, अगर कोई मुझे इसका फल नहीं मिलता तो मैं काम भी नहीं करूँगा। यानी फल के अभाव में काम भी नहीं बनता। गीता का उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी काम करो किंतु उसका फल भगवान पर छोड़ दो। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात हमें काम करना चाहिए, कर्म निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जो फल है वो परमात्मा हमें देगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। तो हमें फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। काम करना अपने वश की बात है। यानी मेहनत करना, काम करना हमारे वश की बात होती है। उसे करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। हम जो है उस काम को, जो हम अपना कर्म है, जो हमने काम हमें मिला है उसको करने के लिए हम स्वतंत्र है। चाहे वो दिन में करे, रात में करे, 1 घंटा करें। जैसे पढ़ाई की बात है, चाहे हम 1 घंटा पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, ये इसमें हमें पूरे स्वतंत्र है, कोई इसमें हम बाध्य नहीं है। लेकिन जो फल है, मन चाहा काम और मन चाहे ढंग से हम पूरी स्वतंत्रता के साथ हम
कर सकते हैं। चाहे तो नहीं भी कर सकते, अगर ना भी करना चाहे तो हम नहीं भी कर सकते। परंतु मनुष्य होने के नाते काम करते हुए ही जीना है। यानी अगर हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अगर हम इस संसार में रहना चाहते हैं तो हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपना जो कर्म है वो करना बहुत ज़रूरी है। फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, यानी जो फल हमें मिलना है उस पर हमारा अधिकार नहीं है। व्यक्ति मनचाहा फल नहीं पा सकता, यानी जो हमारी मन की जो इच्छाएं होती हैं उसके मन के मुताबिक जो हमें फल मिलना है वो कम ही लोगों को, बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। ज़्यादातर हमें जो है अपना मनचाहा फल नहीं मिल पाता। यह निश्चित है कि किए जा रहे काम का फल तो मिलेगा ही। जो हम काम कर रहे हैं उसका फल तो ज़रूर मिलेगा, चाहे वो देर से मिले या फिर जल्दी मिले, तो उसका फल तो हमें मिलना है। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। चाहे वह जब मिलना है तब मिलेगा, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा और जैसे मिलना है वैसे ही मिलेगा। यानी गीता में कहा गया है जो हमने कर्म किया है उसका फल तो हमें ज़रूर मिलेगा। चाहे उसे जब मिलना है तब मिलेगा, और जितना हमने कर्म किया है, अगर अच्छा हमने कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा। तो कैसे मिलना है वो वैसे ही मिलना है जैसा निर्धारित किया गया है। तब चिंता किस बात की, हमें किस बात की चिंता, हमें कोई किसी प्रकार की कोई चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। मन चाहा फल मनचाहा हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम करते हैं, तो हमारा जो मनचाहा फल है वो कभी-कभी मिल भी जाता है और कभी-कभी नहीं भी मिल पाता। इससे क्या होता है कि हमें जो है अगर हमें फल मिल जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें मनचाहा फल न मिले तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए फल की चिंता न्यायकारी परमात्मा ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। यानी हमें अपने जीवन की सारी चिंता जो है वो अपने परमात्मा के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। आगे देखते हैं। सारा ध्यान कर्म पर लगाना चाहिए। हमें सारा का सारा ध्यान जो है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें काम मिला है, उस काम के ऊपर हमें अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। फल मीठा होता है, यह मान लिया गया है। यानी जो अच्छा हम कर्म करेंगे, अच्छे काम हम करेंगे तो अवश्य ही हमारा जो काम का जो परिणाम जो हमें मिलेगा वो हमें मीठा ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। पर कर्म की मिठास भी कम नहीं होती, लेकिन जो काम करने की जो मिठास है, काम करने की जो हमें रुचि है, काम करने का जो मज़ा है वो भी कम मीठा नहीं होता। हाँ, उस मिठास की खोज करनी पड़ती है। यानी जो काम हम कर रहे हैं उसमें जो क्या मीठा है, क्या अच्छा हमें लगता है, वो किस प्रकार से हमें अच्छा लगता है, तो उसकी खोज हमें करनी पड़ती है। शुभ संकल्प जागे, यह सौभाग्य की बात होती है। अगर हम किसी काम को करने के लिए शुभ संकल्प ले लेते हैं तो ये हमारे सौभाग्य की बात होती है। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें एक दृढ़ संकल्प लेना होगा, और जब हम दृढ़ संकल्प लेकर उस काम को करने में जुट जाएंगे तो फिर हमें उस काम की मिठास का पता चलेगा, फिर हम उस काम की मिठास को खोज सकते हैं। उस संकल्प को पूरा करने में जुटें, यह गर्व की बात होती है। अगर हम अपने जो संकल्प हमने लिया है जीवन में उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे तो फिर उसके ऊपर हमें गर्व होता है। आगे देखते हैं। कर्म का आनंद फल प्राप्त होने के बाद आरंभ होता है। जो कर्म का जो आनंद है, जो हमें परिश्रम किया है, जो हमने काम किया है, उसका आनंद हमें कब मिलता है? जब फल प्राप्त हो जाता है, जब हमें फल प्राप्त होता है तो तब उसका आनंद जो है आना हमें शुरू होता है। यह मान लेना ठीक नहीं यह मान लेना ठीक नहीं कि जो कर्म का आनंद जो फल के प्राप्त होने के बाद ही होगा। कर्म का फल अपना सौंदर्य होता है। जो लोग कर्म के सौंदर्य और आनंद से वंचित रह जाते हैं और फल न मिलने पर झींकते हैं, उनका सारा श्रम निराशा को जन्म देने वाला बन जाता है। यानी कर्म का आनंद भी में भी अपना ही सौंदर्य होता है। जो
काम करने का जो अपना एक मज़ा होता है वो भी अलग ही होता है। यानी काम करने का जो आनंद जो मज़ा होता है वो अलग होता है और वो जो काम का जो सौंदर्य है, आनंद है और जो इससे वंचित रह जाता है, काम करने का आनंद वो नहीं लेता, जो लोग इससे वंचित रह जाते हैं, फिर उनको मनचाहे फल न मिलने से फिर वो झींकने लगते हैं, गुस्सा होने लगता है उनमें और ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, मैंने तो ये करना चाहिए था, मैं वो करना चाहिए था। तो उनका जो सारा जो परिश्रम है, वो सारा का सारा उसकी निराशा को जन्म देता है, उसके अंदर एक प्रकार से कुंठा भर जाती है। आगे देखते हैं, जीवन परमात्मा का वरदान है और इसको सजाने संवारने का साधन है। यानी हमारा जो जीवन है वो परमात्मा के द्वारा दिया गया एक वरदान है। उसको सजाना और सँवारना हमारे हाथ में है। हम जैसा अपना जीवन बनाना चाहे वैसा ही बना सकते हैं। यानी जैसे एक बच्चा होता है, वो बच्चा निश्छल जन्म लेता है, उसमें कोई छल नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती। लेकिन जैसे-जैसे उसके कर्म आगे वो उसके बढ़ते हैं, जैसे वो अपने जीवन में कर्म करता है, अगर वो अपने जीवन में अच्छे काम करेगा, अच्छी संगति में रहेगा, तो वो अच्छा बन जाएगा और अगर उसके कर्म, उसके काम बुरे होंगे, उसकी संगति बुरी होगी, तो वो बुराई की तरफ चला जाएगा। यानी जो बच्चा होता है, उस बच्चे को हम ये नहीं बता सकते कि ये बड़ा होकर सज्जन बनेगा या फिर चोर, डाकू, लुटेरा बनेगा। तो उसके कर्म ही ये बात निर्धारण करेंगे। यानी परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है, वो एक वरदान के समान है। इसको सजाने और सँवारने का जो साधन है, वो कर्म है। यानी हमारा काम है और हमारा श्रम है, परिश्रम है। जितना परिश्रम हम अपने जीवन को सजाने-सँवारने में करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मंगलकारी होगा। किसी के विचार बहुत मंगलकारी हो सकते हैं, पर उनकी सराहना तभी हो सकती है जब वे कार्य रूप लेते हैं। यानी किसी के विचार तो किसी के बहुत अच्छे हो सकते हैं कि हाँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन उसकी सराहना लोग उसकी सराहना कब करेंगे? जब वो कार्य रूप ले लेंगे। यानी उसके विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम उसने कुछ भी नहीं किया, तो फिर क्या उसकी लोग सराहना करेंगे? यानी जिसके विचार अच्छे यानी कथनी और करनी में हमारा अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा हम कहते हैं, वैसा ही काम हमने करना है। आगे देखते हैं, ऐसा न होने पर उन विचारों की स्थिति जीर्णम अंगे सुभाषितम वाली हो जाती है। यानी ऐसा न होने पर उसके जो विचारों की स्थिति है वो जीर्णम अंगे सुभाषितम वाली हो जाती है। यानी कर्म की सारी प्रक्रिया में आनंद लेने वाला व्यक्ति कर्म के पथ पर पहला कदम बढ़ाता है। यानी या अगर हम हमारी कथनी और करनी में अंतर होगा तो हम केवल मात्र एक बात-बात के रह जाएँगे। यानी बात हमारी बड़ी-बड़ी होंगी और काम हमारे कुछ भी नहीं होंगे। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो कर्म करना होना चाहिए। जो फल की जो चिंता है वो परमात्मा पर डाल देनी चाहिए। कर्म की सारी प्रक्रिया में आनंद लेने वाला व्यक्ति कर्म के पथ पर पहला कदम बढ़ाता है, तभी से प्रसन्नचित्त रहने लगता है। यानी जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो जो काम का आनंद जब वो लेने लगता है, तो वही उसकी प्रसन्नता का चाहे उसे अच्छा फल मिले, चाहे ना मिले, लेकिन काम करने का जो आनंद उसने प्राप्त किया है, उसी से उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, खुशी मिल जाती है। फल पाने की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते वह आनंद के सागर में तैरने लगता है। यानी जब काम करते हुए ही उसको आनंद आने लगता है, तो जब तक फल आता है ना, फल की जो स्थिति तक पहुँचते-पहुँचते वो इतना आनंद में वो भर जाता है कि फिर उसको जो है चाहे अच्छा फल मिले, चाहे उसके मुताबिक फल ना मिले, फिर भी वो अपने आनंद रूपी सागर में डूबा रहता है। यानी अपने काम में डूबा रहता है। वह कर्म को ही पूजा यानी काम ही पूजा और आराधना और उपासना मानने लगता है। यानी जो व्यक्ति अपने काम को पूजा, उपासना, आराधना मानता है, वही सच्चा कर्मशील है। आगे देखते हैं,
उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि फल क्या मिलेगा। यानी जो काम करने वाला व्यक्ति वो काम करता रहता है अपना। उसको ये चिंता नहीं होती कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। फल प्राप्त न हो तो वह घाटे में नहीं रहता। यानी उसको अगर वो काम करने के लिए कोई परिश्रम कर रहा है, अगर उसको फल प्राप्त नहीं होता, फिर भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि वह काम का पूरा आनंद ले चुका होता है। यानी काम करते हुए उसने बहुत ज़्यादा आनंद के सागर में वो डूब चुका है। इसलिए उसके कर्म का जो फल है, चाहे वो अच्छा हो या उसके मनचाहा हो, चाहे उसके मनचाहा न हो, तो उसको जो है वो उसके आनंद वो प्राप्त कर चुका है। यदि मनचाहा फल मिल जाता है तो कर्म का आनंद दोगुना हो जाता है। यानी अगर उसको मनचाहा फल मिल गया तो जो काम का करने का आनंद जो वो ले रहा था, तो उसका जो रूप है वो और दोगुना बढ़ जाता है। कर्म का आनंद लेना उसके व्यक्तित्व की विशेष शैली बन जाती है। फिर जो व्यक्ति काम करने में आनंद लेता है, अपने काम करने में जिसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फिर वो जो है उसके व्यक्तित्व की, उसके जीवन की एक विशेष शैली बन जाती है। सकाम कर्म करने का पर कामना की पूर्ति न हो तो बड़ा कष्ट होता है। यानी सकाम कर्म करने पर कामना की पूर्ति न हो तो, यानी जो हम काम कर रहे हैं उस काम को करने से, अगर जो हमने उस काम को करने से जो कामना की है कि ये रिजल्ट इसका ये आएगा, तो अगर उसकी पूर्ति नहीं होती तो हमें कष्ट होता है। कामना पूरी हो जाए तो सुख भी मिलता है। अगर जिस कामना को हम ध्यान में रखते हुए, जिस इच्छा को हम ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे, अगर वो इच्छा पूरी हो जाए तो फिर हमें जो है सुख की प्राप्ति होती है। किंतु कर्म करने से में ही रुचि हो और फल की आशा छोड़ दे तो मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है। यानी अगर आदमी के अंदर केवल मात्र काम करने में ही रुचि हो और फल की जो आशा है वो छोड़ दे, तो मनुष्य जो है भव बंधन, यानी इस भव सागर, यानी भव सागर, इस संसार रूपी सागर के जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाएगा, उनसे वो छूट जाएगा। यानी जो काम वो उसको मिला है, जो काम वो करना चाहता है, जैसे अभी आप विद्यार्थी हैं, आपको अभी पढ़ने का जो काम मिला है, उसमें आप ये मत सोचो कि मैंने 100% लेने हैं, मैंने ये लेना है। आपने तो केवल मात्र पढ़ाई करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, और उस ज्ञान में से आपसे कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया है तो उसके आप बड़े अच्छे उत्तर देंगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इस प्रकार से आपको निष्काम भाव से पढ़ाई करनी है, निष्काम भाव से कर्म करना है, और फल की जो आशा है, फल की जो चिंता है, वो परमात्मा के ऊपर डाल देनी है। जब कर्म की प्रक्रिया में ही आनंद लेने का आभास हो जाता है तो समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है। यानी जब कर्म की प्रक्रिया, यानी जो काम करने का जो हमारा आनंद है, जब उसका आभास हमें होने लगता है तो सारी शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है। तो हमारी सारी शक्ति जो है, हम अपने काम को ही जो है वो करने में लगा देते हैं, वहीं पर हमारी शक्ति सारी केंद्रित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कर्म योगी के रूप में पहचाना जाता है, और वो ही व्यक्ति कर्म योगी के रूप में पहचाना जाएगा जो अपने सारी शक्ति, कर्म की शक्ति को एक अपने कौशल को बनाने के लिए केंद्रित करता है, तो वही सच्चा कर्मयोगी बन जाता है। उसके व्यक्तित्व में नित्य निखार आने लगता है। वह लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख में समता कर पाता है। यानी जो ऐसा व्यक्ति होगा जो केवल मात्र अपने कर्म के ऊपर ध्यान देगा और पूरी की पूरी शक्ति जो है अपनी कर्म की कुशलता को केंद्रित करने में लगा देगा, तो उसके लिए फिर जो है इस भवसागर के, इस संसार के सारे बंधन टूट जाएंगे, और उसके व्यक्तित्व में हर रोज नित्य निखार, यानी हर रोज उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यानी जो काम वो कर रहा है उसमें हर रोज नित्य निखार आने लगेगा, और वह लाभ हानि, यानी चाहे उसके जीवन में लाभ आए या फिर हानि हो, तो उसकी उसको परवाह नहीं होती। चाहे जय पराजय, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीत जाए, उसकी भी परवाह उसको नहीं होती। चाहे उसके जीवन में सुख आए दुख आए, उसकी परवाह भी उसको नहीं होती। और
वो समभाव से जो है वो अपने जीवन में रहता है, यानी दुख में वो ज़्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज़्यादा सुखी भी नहीं होता। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में कि अगर उनको कोई बहुत बड़ा सुख मिल जाता है तो एकदम से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर से कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी जो है वो कोमा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उन ऐसे लोगों के अंदर जो समभाव है, समता का जो भाव है, वो उनके अंदर नहीं होता, इसीलिए उनके साथ ऐसा होता है। तो जो व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति को कर्म की कुशलता पर केंद्रित कर देता है, तो ऐसा कर्म योगी समभाव से भर जाता है। उसके लिए फिर लाभ, हानि, जय, पराजय, दुख, सुख, भूख प्यास कुछ नहीं होता, वो फिर समभाव से सभी को देखने लगता है। समता का भाव नहीं होगा तो विषमता होगी। अगर हमारे अंदर समता का भाव नहीं होगा तो विषमता होगी। विषमता कैसे? अगर सुख होगा, कोई नौकरी किसी को प्राप्त हो गई तो उसके जो माता होगी वो एकदम से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, तो वो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है और कोई बीमारी भी उसको लग सकती है। और अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो वहाँ पर भी वो उसको अपने अपने ही प्राणों से हाथ धो सकता है। यानी फिर उसके अंदर विषमता आ जाती है। यानी अगर समता का भाव हमारे अंदर नहीं होगा तो विषमता आ जाएगी। विषमता सारे उद्वेगों की जड़ है। अगर हमारे अंदर विषमता होगी तो जितने भी उद्वेग है, जितनी भी बीमारियां है, उन सब की जड़ जो है वो विषमता है। विषमता के रहते कर्म योगी बनना संभव नहीं है। यानी अगर हमारे अंदर विषमता है तो हम कभी भी कर्म योगी नहीं बन सकते। कर्म फल से मुक्ति नहीं होगी तो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। अगर हमारे कर्म और फल से मुक्ति हमारी नहीं होगी तो जो जीवन मरण का चक्र है वो हमेशा चलता रहेगा। आत्मा जन्म लेती रहेगी, मरती रहेगी और हमें मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कर्म योग की साधना कठिन नहीं है, पर उसमें शिथिलता का कोई स्थान नहीं है। यानी कर्म योग की जो साधना इतनी कठिन नहीं है, लेकिन उसमें शिथिलता का कोई स्थान नहीं है। शिथिलता यानी एक प्रकार स्थिरता का कोई स्थान नहीं है। कर्म को सुंदर से सुंदर ढंग से श्रेष्ठ बनाकर संपन्न करने वाला सौभाग्यशाली कर्ता होता है। यानी कर्म को यानी अपने काम को सुंदर से सुंदर ढंग से जो पेश करता है, सुंदर से श्रेष्ठ बनाकर जो उसका संपन्न करता है, उसको पूरा करता है, वही सौभाग्यशाली कर्ता होता है। ऐसे कर्मशीलों ने ही हमारे भारत को कर्म भूमि, यज्ञ भूमि और योग भूमि बनाया है। यानी ऐसे जो कर्मशील हमारे भारत में बहुत सारे विद्वान हुए हैं, तो उन कर्मशील विद्वानों ने हमारी भारत भूमि को कर्मशील भूमि, कर्म भूमि, यज्ञ भूमि और योग भूमि बनाया है। कर्म का विधान करने वाले वेद यजुर्वेद में कहा गया है। यानी यजुर्वेद में भी ये कहा गया है कि कुर्वनेवहे कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। ये यजुर्वेद में कहा गया है। इसका अर्थ है कि 100 वर्षों तक कर्म करते हुए ही मनुष्य जीवन जीने की अभिलाषा करे। यानी 100 वर्षों तक कर्म करते हुए, यानी जब तक हमारा जीवन, जब तक हम इस जीवन में हैं, बने हुए हैं, जब तक हमारा सांस चल रही है, हमारी सांस जब तक चल रही है तब तक हमें जो है वो कर्म करना है। यानी 100 वर्षों तक कर्म करते हुए ही मनुष्य जीवन जीने की अभिलाषा कर सकता है, जीवन जीने की जो आशा है वो कर सकता है। प्रकृति का भी प्रत्येक अवयव कर्मरत दिखाई देता है। यानी प्रकृति हमारे चारों ओर है, पेड़ पौधे हैं और सूर्य है, तारे हैं, चांद है, हवा है, पानी है, ये सब अपने अपने काम में जो है कर्मरत हमें दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य है, हर रोज निकलता है, हर रोज हमें ऊर्जा देता है, धूप देता है। और तारे हैं, वो भी हर रोज निकलते हैं, वो भी अपने नित्य समय पर निकलते हैं, वो भी हमें जो है वो शीतलता देते हैं। और पवन हवा भी जो है हर समय चलती रहती है, वो भी हमें ऑक्सीजन देती है जीने के लिए। और पानी भी हमारी हमेशा प्यास बुझाता रहता है। तो इस सब कर्म करते हुए सृष्टि के क्रम को क्रम गतिशील रखने में सहायक है। यानी सूर्य, चांद, पृथ्वी
सब जो है प्रकृति, पेड़-पौधे सब जो है अपने-अपने कार्य करके जो है इस सृष्टि को, इस दुनिया को कर्मशील यानी गतिशील इसको बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। और ये प्राकृतिक उपादान हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यानी जो सूर्य है, चंद्रमा है, जो प्राकृतिक जो हमारे साधन हैं, ये सारे के सारे प्राकृतिक जो उपादान है, प्राकृतिक ये जितने भी हमारे आसपास जिन जो प्रकृति हमें दिखाई देती है, वो हमें काम करने की प्रेरणा देता है। यानी वो नित्य हर रोज, जैसे सूर्य है हर रोज सुबह निकलेगा, चांद है हर रोज रात को चांद निकलेगा। तो ये सब जो प्राकृतिक साधन है हमें काम करने की प्रेरणा देता है, नित्य काम करने की प्रेरणा देता है। नित्य मतलब हर रोज काम करने की प्रेरणा देता है। और कहा भी जाता है कर्म ही पूजा है, यानी हमारा जो काम है वही हमारी पूजा होनी चाहिए। कर्म का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसको एक छोटे दायरे में नहीं समेटा जा सकता। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। उसको कोई भी छोटे से दायरे में बांधना उसको सही नहीं है, या उसको समेटा नहीं जा सकता। मानव सभ्यता के विकास की कहानी कर्म की ही कहानी है। यानी मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, मानव आज इतनी तरक्की जो कर रहा है, मानव ने जो विज्ञान में इतनी, साइंस में इतनी तरक्की जो आज कर ली है, वो उसके कर्म की ही कहानी है, उसके परिश्रम की ही कहानी है। यानी पहले जैसे शुरुआत में जो आदि मानव था, आदि मानव ने क्या किया, आग का आविष्कार किया, आग आग की खोज की, उसके बाद पहिए की, उसके बाद बहुत सारी खोजें मानव ने की। तो इससे क्या हुआ कि उसने लगातार कर्म किया, लगातार परिश्रम करता रहा, और आज देखिए आप विज्ञान ने कितनी तरक्की हमारे विश्व में कर ली है। यदि मानव कर्म न करता तो उसके पास वह सब नहीं होता जो आज वह पा चुका है। अगर जो मानव है वो निरंतर कार्य नहीं करता तो आज हमारे पास बहुत सारे साधन जो हैं तो वो हम अपने लिए नहीं जुटा पाते, अपने लिए नहीं बना पाते। इसीलिए कर्म करने के प्रति जगाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में वासुदेव श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म कुशलता को योग का पर्याय माना। यानी योगा क्रमसु कौशलम। यानी श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि जो योग है वो कौशल, अगर आप आपके काम के अंदर अपना कौशल अगर आप प्राप्त कर लोगे तो वही कर्म योग है। तो वही आपने जो है अपने कर्म के अंदर आपने कुशलता प्राप्त करनी है। यानी कर्मों में योग ही कुशलता है, यानी शुभ कर्मों में कुशलता ही योग है। यानी हमें अपने जो शुभ कार्य हैं उनमें कुशलता, यानी जो काम हम करते हैं उसमें कुशलता, उसमें परफेक्ट हमें बनना है। तो वही जो है कर्म योग है, यानी योग है कर्मसु कौशलम। तो इस प्रकार से आज हमने जो गीता में बताए गए विभिन्न श्लोक हैं उनके माध्यम से हमने आज यहाँ पर कर्म का महत्व समझा। यानी कर्म योग को सभी तीनों योगों में, यानी जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है, तो इन गीता में तीन योग बताए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो इन तीनों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो कर्म योग है। यानी अपने आप जो काम करते हैं उसमें जितनी ज़्यादा आप कुशलता, जितनी ज़्यादा परफेक्टनिस्ट आप उसमें ला सकते हैं तो वही कर्म योग है। और कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ योग बताया गया है गीता के अंदर। तो इस प्रकार से आज हमने जो गीता ज्ञान था वो पढ़ा, और इस प्रकार से ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को, सम्यक हिंदी ज्ञान को, सभी साथी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी जो 10वीं की जो नैतिक शिक्षा की जो किताब, नई किताब जो लगी है उसका जो अध्ययन है वो कर सके, और अपने जो फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर वो प्राप्त कर सके। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।